Hello everyone, welcome back. You are watching 7 days competitive classes. आज एक नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं। हर एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कभी आर्टिकल से रिलेटेड आते हैं, कभी टेंस से रिलेटेड आते हैं, और ये एक्सरसाइज जो है वो एरर से रिलेटेड है। तो आज एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है बोथ द ब्रदर्स लव वन एनदर। तो बताइए इसमें एरर क्या है। ऑप्शन ए वन एनदर, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नो एरर। तो बताइए इसमें क्या एरर है। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें एरर है, ऑप्शन ए। तो देखिए जब दो लोगों के लिए एक दूसरे से वर्ड आता है, यानी एक दूसरे से, इसके लिए जो वर्ड लगता है उसके लिए दो वर्ड लगते हैं। एक वर्ड लगता है ईच अदर और दूसरा वर्ड लगता है वन एनदर। ठीक है, तो ईच अदर लगता है दो लोगों के लिए और वन एनदर लगता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो देखिए यहां पर कितने ब्रदर्स हैं, दो ब्रदर्स हैं यहां पर। तो यहां पर वन एनदर की जगह लगेगा ईच अदर। क्लियर। तो यहां पर ये एरर है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर इज दिस लेटर्स एनवेलप। इस पत्र का लिफाफा कहाँ है। तो बताइए ऑप्शन है इज, दिस, लेटर्स, नो एरर। बताइए क्या एरर है इसमें। तो इसमें एरर है लेटर्स। कभी भी नॉन लिविंग नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। लिविंग नाउन के साथ किया जाता है, नॉन लिविंग नाउन के साथ नहीं किया जाता। तो ये किस टाइप से बनेगा। देखिए वेयर इज, इसको ये नाउन है, इसको पहले लेंगे द, एनवेलप, एस की जगह लगाते हैं ऑफ। ये जो वर्ड यूज होता है ये होता है का के लिए, एपोस्ट्रोफी एस का के लिए, और ऑफ भी होता है का के लिए। उसके बाद लिखेंगे दिस लेटर। ये इसमें एरर है। ठीक है, नॉन लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज गॉन टू मुंबई यस्टरडे। तो बताइए इसमें क्या एरर है। हैज गॉन टू यस्टरडे, नो एरर। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है सेंटेंस में यस्टरडे। यस्टरडे वर्ड जो यूज होता है वो पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट में। और यहां जो वर्ब यूज हुई है वो हुई है प्रेजेंट टेंस की। ये जो हैज यूज होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो यहां पर हैज गॉन एरर है, यानी पास्ट टेंस में लगता है ये पास्ट इंडेफिनिट में यस्टरडे, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हैज गॉन की जगह आएगा वेंट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई सेल्फ कैन डू इट। तो देखिए माई सेल्फ जो वर्ड है ये यूज होता है स्वयं के लिए, स्वयं के लिए यूज होता है ये। तो यहां पर माई सेल्फ की जगह यूज होगा आई। ठीक है, आई कैन डू इट। ये कभी भी स्वयं कर सकता हूं ऐसे नहीं बोलते, मैं ये कर सकता हूं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई माई सेल्फ। आई माई सेल्फ, मैं खुद, मैं स्वयं ये कर सकता हूं। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
दिस इज द बेस्ट ऑफ द टू। ऑप्शन देखिए, बेस्ट ऑफ इज नो एरर। तो बताइए इसमें क्या एरर है? बेस्ट ऑफ और इज, इनमें से एरर बताना है, क्या एरर है? यह सेंटेंस में एरर ही नहीं है। देखिए इसमें एरर है बेस्ट, ठीक है। जो बेस्ट वर्ड यूज होता है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है वो सभी लोगों के लिए यूज होता है, यानी सभी लोगों से। जैसे होता है दिस इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। सभी लोगों के लिए वर्ड यूज होता है, यानी ये सबसे अच्छा है। यहां पर बात हो रही है दो की, यानी दो में से अच्छा है, दो में से ये अच्छा है। इन दो में से एक की बात हो रही है, दो में से ये एक अच्छा है। तो यहां पर बेस्ट की जगह यूज होगा बेटर। जब दो लोगों के लिए, दो चीज के लिए ये वर्ड यूज होता है कि दो लोगों में एक अच्छा है, तो वहां बेस्ट की जगह यूज करते हैं बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज नो एनी बुक। तो ऑप्शन है आपके हैज, नो, एनी, नो एरर। बताइए क्या एरर है इसमें? तो देखिए ये जो वर्ड है नो इक्वल होता है नॉट एनी के, नो इक्वल होता है नॉट एनी के। तो इसमें आप नो की जगह नॉट कर सकते हैं, ठीक है, एनी लिखा हुआ है, या फिर एनी को हटा सकते हैं यहां से, दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे लव्ड ईच अदर। तो देखिए ये वही सेंटेंस है जो पहला फर्स्ट सेंटेंस था, दे लव्ड ईच अदर। ऑप्शन है दे लव्ड ईच अदर। तो बताइए क्या एरर है इसमें? दे लव्ड ईच अदर। तो देखिए ये एक वर्ड आया है ईच अदर, तो अभी बताया था ईच अदर यूज होता है दो लोगों के लिए, और वन एन अदर यूज होता है दो से ज्यादा के लिए। तो यहां पर दो से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो यहां लगाएंगे ईच अदर की जगह वन एन अदर। क्लियर? ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। उसने मुझे बताया कि वो वहां जाएगा। तो यहां देखिए ये सेंटेंस है पास्ट का, ये सेंटेंस, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। जब एक सेंटेंस पास्ट का होता है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में ही बनता है, ठीक है। तो यहां विल की जगह लगेगा वुड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो बताइए इसमें क्या एरर है? ऑन, द, बिफोर, क्या एरर है इसमें? इसमें एरर है ऑन। नॉक के बाद हमेशा एट का यूज किया जाता है। ऑन वर्ड जो यूज होता है वो इसके लिए यूज होता है, इस तरह के सरफेस के लिए ऐसे, और नॉक जो किया जाता है वो ऐसे किया जाता है, तो वहां हम यूज करेंगे ऑन की जगह एट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड हैज बीन इल फ्रॉम 3 months। बच्चा 3 महीने से बीमार है। तो ऑप्शन है आपके हैज, फ्रॉम, द। तो बताइए क्या एरर है इसमें? हैज, फ्रॉम, द। तो देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस है हैज बीन लिखा हुआ है, ये यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो से के लिए वर्ड यूज होता है, यानी से, 3 महीने से, 2 महीने से, तो वहां पर सिंस और फॉर का यूज होता है। 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर।
अगर पॉइंट ऑफ टाइम है यानी टाइम का नेम है, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का नेम है तो वहां लगाते हैं हम से के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम है पीरियड ऑफ टाइम तो उसके लिए लगाते हैं हम फॉर। तो यहां पर देखिए ये जो वर्ड है ये पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि यहां मंथ का नेम नहीं दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो यहां फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम की जगह आएगा फॉर, ये इसमें एरर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू नॉट ट्रांसलेट द ऐसे वर्ड फ्रॉम वर्ड। तो देखिए ये क्या एरर है, तो देखिए जब इस टाइप का वर्ड आता है वर्ड फ्रॉम वर्ड यानी प्रत्येक वर्ड, तो यहां फ्रॉम की जगह यूज होगा फॉर, वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वॉज राउंड। तो देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और जैसे कि अभी एक सेंटेंस बताया था कि जब ये पास्ट में होता है तो ये आगे का सेंटेंस जो होगा टेंस वो भी पास्ट में होगा, पास्ट टेंस का होगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ये पास्ट में होते हुए भी नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो पास्ट में नहीं बनता। यहां पर लिखा हुआ है द अर्थ वॉज राउंड, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें वॉज की जगह लगेगा इज, ये इसमें एरर है, वॉज की जगह क्या लगेगा इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव कम टू बनारसी अ मंथ अगो। अगो जो वर्ड यूज होता है वो पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, और इसमें वर्ब जो यूज हुई है वो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी हैव कम जो लिखा जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, हैव कम। और ये जो वर्ड लगा है ये लिखा हुआ है अगो, पास्ट टेंस का, तो यहां हैव कम एरर है, हैव कम की जगह आएगा केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई केम टू बनारसी अ मंथ अगो, तो ये इसमें एरर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट। उसने मुझे ऐसा करने से रोका। तो देखिए यहां पर ऑप्शन है प्रिवेंटेड मी टू डू या नो एरर, तो ये जो एरर है ऑप्शन सी इसमें एरर है। ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका ये करने से, तो यहां जो आ रहा है मीनिंग से का मीनिंग आ रहा है, तो यहां लगाएंगे फ्रॉम, से के लिए फ्रॉम, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा जीरन वर्ब का यूज किया जाता है। जीरन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना, तो ये होती है जीरन वर्ब। तो यहां होगा टू डू की जगह फ्रॉम डूइंग इट, उसने मुझे ये करने से रोका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्माइल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट। द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स आर वेरी स्वीट, तो बताइए क्या एरर है इसमें, आर वेरी दीज, तो इसमें एरर है आर। तो देखिए बात स्वीट क्या चीज है, यहां पर वेरी स्वीट क्या चीज है, फ्लावर स्वीट है या स्मेल स्वीट है, तो यहां पर बात हो रही है स्मेल की, स्मेल स्वीट है फ्लावर्स की, तो ये जो वर्ड है ये लगा है फ्लावर्स के लिए, लेकिन बात हो रही है स्मेल की, यानी फ्लावर्स की जो स्मेल है वो स्वीट है, तो यहां आर की जगह लगेगा इज, क्योंकि इस अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, तो यहां आर की जगह आएगा इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डाइड फ्रॉम फीवर, वो बुखार से मर गया, तो बताइए ऑप्शन है फ्रॉम, डाइड, ही, क्या एरर है इसमें, इसमें एरर है फ्रॉम। जब कोई बीमारी से मर जाए तो वहां पर डाइड के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये फिक्स्ड, ठीक है, इसी के साथ आता है, फ्रॉम नहीं आता है, डाइड ऑफ होता है, डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर।
डाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 100 रुपीज आर नॉट अ बिग सम दीज डेज, यानी इन दोनों 100 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्या है? 100 रुपये। यहाँ एक अमाउंट की बात हो रही है, 100 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर रुपीज के अकॉर्डिंग लगा हुआ है आर, बट ये एक अमाउंट है, एक 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह यूज होगा इज। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर शर्ट इज इंफीरियर देन माइन। बताइए इसमें क्या एरर? इज, माइन, देन, क्या एरर है इसमें? तो देखिए इसमें एरर है ऑप्शन सी। क्यों एरर है? तो देखिए इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर। तो इन वर्ड के साथ टू का यूज किया जाता है, टू लगाया जाता है इन वर्ड्स के साथ। देन नहीं आता है तो देन की जगह क्या आ जाएगा? टू। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ट्रेन हैज स्टार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, यानी चलने लगी थी। तो बताइए क्या इसमें एरर है? हैज बिफोर द। बताइए जल्दी से, क्या एरर है इसमें? हैज बिफोर द। तो ये एरर है इसमें हैज। ये जो सेंटेंस बनते हैं, ये सेंटेंस है, ये टेंस जो है वो है कंडीशनल सेंटेंस का टेंस है, ये कंडीशनल। तो देखिए जब ये आफ्टर बिफोर आता है तो इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये बिफोर आता है और इस टाइप के सेंटेंस में आफ्टर आता है। दो वर्ड आते हैं, बिफोर आता है तो उसमें हैड आता है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और बाद वाला जो टेंस होता है उसमें वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आफ्टर लिखा होता है तो सेकंड फॉर्म पहले आती है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आती है। तो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? बिफोर। तो बिफोर लिखा है तो क्या आएगा? हैड पहले आएगा यहाँ पर, और यहाँ लिखा क्या है? हैज। तो देखिए यहाँ पर हैज की जगह हो जाएगा हैड। इसमें यही एरर है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर्स वर संक, यानी जहाज अपने यात्रियों के साथ डूब गया। तो देखिए एरर क्या है इसमें? द वर संक। तो देखिए यहां पर जो है बात जो हो रही है वो जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो इस पैसेंजर्स के अकॉर्डिंग लगी है, यानी पैसेंजर प्लूरल वर्ड है उसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है यहाँ पर वर। बट यहाँ बात जो हो रही है वो शिप की हो रही है, यानी शिप डूबा है इसके साथ पैसेंजर्स के साथ। ठीक है? जब इस टाइप के वर्ड आ जाता है विद, अलोंग विद, ठीक है, तो उसमें ये जो इससे पहले जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज की जाती है। तो वर्ब की जगह पर आएगा यहां पर वॉज, यानी जहाज अपने यात्रियों के साथ डूब गया, ना कि बोलेंगे डूब गए। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देयर इज अ वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। ग्लास में बहुत कम पानी है, यानी कम। ये वर्ड जो यूज है कम, यूज कम के लिए वो यूज होता है, कम, बहुत कम, ना के बराबर। तो देखिए जो वर्ड है वाटर एक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और वेरी फ्यू यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, यानी वेरी फ्यू मैन, वेरी फ्यू बॉयज काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और ये जो वर्ड है वाटर ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके यही इसमें एरर है, और इसकी जगह हम यूज करेंगे लिटिल, लिटिल वाटर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज द टीचर विच स्लैप्ड मी वंस। ये वही टीचर है जिसने मुझे एक बार चांटा मारा था। तो बताइए यहां पर क्या एरर है? इज, विच, वंस। तो देखिए यहां एरर है विच। विच यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए,
यानी बेजानदार चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ये आपका कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस है, ये जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है हु, सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है हु। तो ही इज द टीचर हु स्लैप्ड मी वंस, ये वही अध्यापक हैं जिसने मुझे चांटा मारा था या जिन्होंने मुझे चांटा मारा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द गर्ल हु वी मेट यस्टरडे इज एन IAS, वह लड़की जो कल हमें मिली थी इज एन IAS। अब देखिए हमें मिली थी तो हम तो हो गया सब्जेक्ट, तो देखिए हम तो हो गया यहां पर सब्जेक्ट, हमें मिली है, कौन मिली? लड़की। लड़की क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है whom, और यहां लिखा हुआ है who, तो who की जगह आएगा यहां पर whom। who यूज होता है सब्जेक्ट के लिए और whom यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहां पर ये गलत लगा हुआ है कि किस who, तो लड़की जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो देखिए ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ, ये ऑफ नहीं आता, ये ऑफ होता है ये वाला सिंगल एफ, ठीक है। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, वो चॉकलेट का शौकीन है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही लुक्स एज इफ ही वॉज स्टूपिड, वो ऐसे दिखता है जैसे वो एक मूर्ख हो, ठीक है। तो जब ये वर्ड आ जाता है एज इफ वर्ड आएगा और उसके आगे का जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा, तो उसमें जो वर्ब आएगी वो आती है वर, तो वॉज की जगह आएगा वर, इसमें यही एरर है। वॉज की जगह आता है वर। ये कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई हो तब भी वर आएगा, दे हो तब भी वर आएगा, शी हो तब भी वर आएगा। क्लियर? तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम्स के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।